अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, जरा बताना तो सही वो जो अबू जहल नाम का बंदा है वो कहाँ मिलेगा? मैंने सुना है मेरे नबी को गाली देता है, मैंने सुना है मेरे मुस्तफ़ा को वो बुरा भला कहता है। ऐ मुस्तफ़ा के गुलामों देखना, ये नन्ही नन्ही तलवारें हैं, बड़ी भारी नहीं तलवारें हैं। और पूछते हैं कि जरा बताना वो कौन है? तो ये सहाबी कहते हैं मैंने इशारा कर दिया, वो है अबू जहल। क्या भी 313 है, 1000 सामने हैं, कभी 3000 के सामने 1 लाख का लश्कर है, और कभी करबला के मैदान में 72 के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है। माते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, इस तरीके से 3 मरतबा फरमाया। फिर हजरत मैमूना फरमाती हैं कि इसके बाद में आका फरमाते हैं नुसीरत नुसीरत नुसीरत। हजरत मैमूना मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीना जमीया व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विज़ीनल ख़त्ताइनल हालिकीना शफ़िया व सल्लल्लाहु तआला अलैहि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबका व तदूमु व दवाबिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब और एहतराम के साथ, अक़ीदत और मोहब्बत के साथ, जो सुन्नियों का तरीक़ा है, आजिज़ाना आशिकाना ग़ुलामाना खादिमाना ईमानदाराना अंदाज में सबसे पहले अपने प्यारे आका की बारगाह में हदिया पेश करें दुरूद पाक का और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मल्लाना व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मज़हब इस्लाम, दीन इस्लाम को दुनिया में तशरीफ़ लाए कमोबेश 1450 बरस गुजरे। इस लंबे वक्त में इस पाक दीन ने, इस लंबे अरसे में इस अच्छे दीन ने हज़ारहा मुसीबतों से मुकाबला किया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस लहलहाते हुए चमन पर सैकड़ों आफतें और परेशानियां आईं, लेकिन मुस्तफ़ा के इस लहलहाते हुए चमन के सामने आकर के ढेर हो गई और मुस्तफ़ा का ये चमन सरसब्ज़ो शादाब रहा। बहुत सी तेज आंधियां आईं और इससे टकराई। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मज़हब इस्लाम अपनी जगह कायम व दायम रहा और इस दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी जब मौला ने खुद ली है, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व अक़ामहल्लाहु व अदामहल्लाहु। अल्लाह इसको कायम व दायम फरमाए। मज़हब इस्लाम से टकराने के लिए कभी यजीदी ताकत ने इसके सामने आने की कोशिश की,
कभी रिफ्ज की बातिल ताकतों ने इसके सामने आने की जुर्रत व जसारत की, और कभी मामूनी ताकतों ने इससे टकराने की कोशिश की। लेकिन इस्लाम की तारीख ये बताती है, इस्लाम की तारीख ये बयान करती है कि जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें थी वो तमाम ताकतें मजहब इस्लाम के पहाड़ से टकरा कर के पाश पाश हो गई, और मुस्तफ़ा का ये दीन अपनी जगह कायम व दायम रहा। मैंने जैसा कि कल बताया, और आज ये दूसरी महफिल है मुहर्रमुल हराम के इस मुबारक अशरे में, मक्का की वादियों के बारे में मैंने आपको कल बताया कि मक्का में मुस्तफ़ा ने दीन को फैलाया, ऐलान किया, और ऐलान करने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी। लेकिन मक्का के रहने वालों को ये कब गवारा होता, मक्का के रहने वाले ये कब तस्लीम करते कि जिनकी बुतों की पूजा वो कर रहे थे, अब उन बुतों से दूर करने वाला अगर कोई दूर करने की कोशिश करेगा तो जाहिर बात है कि मक्का के रहने वाले उसे रोकेंगे। रोकने वालों ने रोका था, जुल्म करने वालों ने जुल्म किए थे, तशद्दुद करने वालों ने तशद्दुद किया था। मक्का की जमीन के ऊपर मुस्तफ़ा के दामन से जुड़ने वाले सहाबा, कभी अबू बकर को तकलीफ दी गई, कभी फारूक आजम को तकलीफ दी गई, कभी हजरत बिलाल को तकलीफ दी गई। मक्का के रहने वालों के जुल्म सितम जब सर चढ़ के बोलने लगे, जब मक्का के रहने वालों ने ये अहद कर लिया कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दीन नहीं फैलाने दिया जाएगा, ऐ शेरपुर के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, जरा तवज्जो को अपनी मेरे सामने रखना। मक्का के सरदारों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का बाईकाट किया था। सोशल बाईकाट करने के बाद में जब ये बाईकाट खत्म हो गया तो अब बड़े बड़े सरदारों ने एक तरीका निकाला। कोई कहता है कि मोहम्मद को कत्ल कर दो, कोई कहता है कि इनका सर तन से जुदा कर दो, कोई कहता है कि इन्हें किसी जाल में फंसा लिया जाए। लेकिन मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने अभी फैसला ना लिया था। उनके दरमियान एक शैतान सिफत बंदा आता है जो फैसला करता है। ऐ मक्का के बड़े बड़े सरदारों सुनो, ऐ मक्का के रहने वालों सुनो सुनो, अगर मोहम्मद के ऊपर उंगली उठाओगे तो तुम्हारा हाथ काट लिया जाएगा, तुम्हारे खिलाफ मक्का के लोग हो जाएंगे। मक्का के सरदारों को मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया था, ऐ मक्का के बड़े बड़े सरदारों, मोहम्मद का खून बहाना है तो किसी एक को आगे नहीं आना है, बल्कि 12 कबीले के तकरीबन 12 सरदारों ने अपनी तलवारों को उठाया है। और उठाने के बाद में यह एक फैसला लिया है कि हम तमाम सरदार मिलकर के मक्का के बड़े बड़े सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर का हम घिराव करेंगे, मुहासिरा करेंगे। और जब मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर का घेराव करेंगे और उनके सर को कलम करेंगे तो मक्का के किसी एक सरदार पे ये खून का इल्जाम नहीं आएगा। ऐ शेरपुर के मुसलमानों, जरा देख लेना, इधर मक्का के सरदार मंसूबा बना रहे हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया जाएगा, सर को मिटा दिया जाएगा, सर को उड़ा दिया जाएगा। लेकिन मालिक व मौला ने अपने महबूब से हुक्म दे दिया और इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब घबराना नहीं है, ये तुम्हारे खून के प्यासे हैं। अगर ये तुम्हारा खून करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कायनात को पैदा करने वाले ने अपने जिम्मे में ले ली है। ये मक्का के 12 सरदार तो क्या, अगर पूरी दुनिया आ जाए तो तुम्हारा बाल भी बीका ना कर सके। वाह वाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। 12 सरदारों ने मशवरा किया। मशवरा करने के बाद में देखें जरा तवज्जो
कि अगर कोई एक खून बहाएगा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का बदला लेने बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन मशवरा देने वाले ने मशवरा दिया ऐसा करो। तकरीबन 12 लोग इकट्ठे हुए। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत का घर का घेराव कर रहे हैं। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह का हुक्म हो गया। 40 साल में नबूवत का ऐलान किया था। 13 साल जब मक्का के अंदर हो गए तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अब मक्का से हिजरत का वक्त आ गया है, लिहाजा अब मक्का से मदीने चले जाओ। जब तक मुस्तफ़ा को अल्लाह का हुक्म नहीं आया था, आपने मक्का की जमीन के ऊपर इस तरीके से जुल्म और तशद्दुद को बर्दाश्त किया है। लेकिन जब मुस्तफ़ा जाने रहमत को अल्लाह का हुक्म मिल गया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्का से मदीना जाने का इरादा फरमा लिया। ऐ लोगों जरा देखना, ये तमाम के तमाम मुस्तफ़ा के घर का घेराव करने के लिए तलवारों को नयाम से बाहर निकाल रहे हैं। अब मेरे आका ने मौला अली को बुलाया है और मौला अली को बुलाने के बाद में फरमा दिया, ऐ मौला अली सुनो सुनो, ये मेरा घर है, मेरा बिस्तर है, आज इस बिस्तर के ऊपर तुम्हें लेटना है। ये तुम्हारे पास अमानतें हैं, ये फला इब्ने फला को दे देना, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। हम मौलाए कायनात को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुफ्फारे मक्का की अमानतों को दिया था। दुनिया के रहने वालों, मेरे नबी सा कोई अमीन नहीं है, मेरे नबी के जैसा कोई सादिक व सच्चा नहीं है, क्योंकि मक्का के रहने वालों ने कैसे कैसे जुल्म किए थे, कैसी कैसी तकलीफें दी थी। लेकिन नबी ने इस्लाम की तारीख के अंदर ये बात लिखी जा चुकी है कि जब नबी मक्का से मदीना जा रहे हैं तो मक्का के रहने वालों की एक एक अमानत को वापस करके, एक एक अमानत को दे करके जा रहे हैं, ताकि कोई मक्का के रहने वाले ये ना कह सके कि हमारी अमानत को लेकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना भाग गए हैं। सैयदा आमना का ये बेटा मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, है दुनिया के रहने वालों, मैं अमीन हो, अमानत रखता हो, मैं सादिक हो, मैं सच्चा हो, तुम मानो या ना मानो, मैं अल्लाह के दीन को फैलाने आया हूँ और पूरी दुनिया के अंदर फैला करके चला जाऊँ। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा देखना, बहुत खूब, बेशक। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कुफ्फाराने मक्का की अमानतों को दे दिया। हजरत अली से फरमा दिया, अली बिस्तर पे सो जाना। अब हजरत अली बिस्तर पे सोए हैं और अमानतों को लेकर के सोए हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत उन कुफ्फार के मुंह पे कंकरी और मिट्टी को पढ़ के सूरह यासीन दम करते हुए मारते हैं और निकल जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तलवारें लेकर के खड़े हैं मुस्तफ़ा के दरवाजे पर कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का सर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत मिट्टी पढ़ करके मारते हैं, ये अंधे हो जाते हैं। अब बिस्तर पे कौन सो रहा है? मौला अली। हुक्म क्या फरमाया मुस्तफ़ा ने कि अली इन अमानतों को इनके हकदार तक पहुंचाना और फिर तुम भी मदीना चले आना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अब जरा सोचें कि जिसके सर को उड़ाने के लिए तमाम लोग घर का हिसार कर चुके हों, अंदाजा करें कि उस बिस्तर पे और उस घर के अंदर किसी को सोने के लिए कह दिया जाए तो क्या सोएगा? तलवार सर पे हो। लेकिन मौला अली को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हुक्म दे दिया कि सो जाना। अब मौला अली सो गए। पूछने वाले ने पूछा, अली कैसी नींद आई थी? फरमाते हैं कि इससे अच्छी जिंदगी में कभी नींद नहीं आई। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, बेशक। कहा तुम्हें डर नहीं लगा? अली फरमाते हैं डरने की बात क्या, मेरे नबी ने फरमा दिया था कि ये अमानतें हैं, अमानतें, फला इब्ने फला को दे देना और सुबह हो जाए तो फिर मदीना आ जाना। सुभान अल्लाह, क्या बात। अली ने फरमा दिया कि मुझे यकीन हो गया था। अली ने फरमा दिया कि उस दिन मुझे मालूम हो गया था कि अली को कभी भी मौत आ सकती है, अली कभी भी इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन आज की रात तो दुनिया की कोई ताकत अली को मार नहीं सकती है, क्योंकि मदीने वाले ने फरमा दिया था कि अमानतों को दे करके मक्का से मदीना आ जाना। लिहाजा अली इतनी सुकून की नींद सोया कि पूरी जिंदगी में कभी इससे अच्छी नींद ना ली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बहुत खूब, मुस्तफ़ा माशाअल्लाह। जाने रहमत की तारीख सुनो मुसलमानों।
अब मैं आपको सुनाता चलूं जरा जल्दी में। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का से निकले हैं। मक्का से निकलने के बाद में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं और उनको अपने साथ में लेते हैं। लेने के बाद में इन जालिमों ने, कुफ्फारों ने पीछा करना शुरू कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे सौर के अंदर जाते हैं और जाने के बाद में अबू बकर सिद्दीक साथ में हैं। अब जरा देखना, 53 साल की उम्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का से मदीना जा रहे हैं। रात का सफर हो रहा है। चंद सहाबा मदीना पहले जा चुके थे और इसके बाद में भी कुछ सहाबा दूसरी तरफ से मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुक्म पे मदीना तशरीफ लाने वाले थे। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ में गारे सौर के अंदर हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक का प्यार देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत देखो। ऐ लोगों जरा देखना सिद्दीक अकबर की अकीदत और मोहब्बत। अब जब गार में मुस्तफ़ा जाने रहमत गए हैं ना, तो मुस्तफ़ा का ये यार, ये दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक गार के सुराखों को बंद कर रहा है। उस गुफा के अंदर जो जो सुराख हैं उनको बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जब बंद कर रहे हैं तो बंद करने के लिए जिस्म से कपड़े उतारते हैं और कपड़े उतारने के बाद में कभी उस सुराख को बंद करते हैं, कभी उस सुराख को बंद करते हैं। मचल के बोले सुभान अल्लाह। कभी उस सुराख को बंद करते हैं, कभी उस सुराख को बंद करते हैं। हजरत सिद्दीक अकबर ने जब गार के अंदर तमाम सुराखों को बंद कर दिया, लेकिन एक सुराख छूट गया था। अब कपड़ा जिस्म का खत्म हो गया। सिद्दीक अकबर के जिस्म पे जो कपड़े थे उसको फाड़ फाड़ के सुराख को बंद कर दिया, लेकिन एक कपड़ा बच गया था। अब सिद्दीक अकबर ने एक सुराख बच गया था। सिद्दीक अकबर ने सोचा कि अब आखिर इस सुराख को कैसे बंद किया जाए। तो ऐ शेरपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर मोहब्बत देखनी है तो सिद्दीक अकबर की मोहब्बत को देखो। गार के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत की हिफाजत के लिए अल्लाह का ये मुजाहिद सिद्दीक अकबर उस सुराख के ऊपर अपने पैर की एड़ी को लगा देता है। दुनिया के रहने वालों, जमाने ने देखा था कि उस सुराख को जब एड़ी से बंद किया गया तो एक जहरीले सांप ने सिद्दीक अकबर के उस पैर में डसा था और इस तरीके से डसा था, इस तरीके से जहर सिद्दीक अकबर के पैर के जरिए जिस्म में फैलने लगा कि उसकी वजह से जिस्म ताब ना ला सका। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत जब बेदार होते हैं पूछते हैं, ऐ सिद्दीक अकबर आखिर क्या मामला है। सिद्दीक कहते हैं, या रसूल अल्लाह, लगता है कि सांप ने काट लिया है। हम मौलाए कायनात, ऐ मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, जरा देखना अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने क्या फरमाया। ऐ सिद्दीक परेशान क्यों होते हो? घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा वो निशान तो दिखाओ जहां तुम्हें जहरीले सांप ने काटा है। कसम खुदा की सिद्दीक अकबर ने अपने उस निशान को दिखाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना मुबारक थूक शरीफ सिद्दीक अकबर के पांव में लगाया है। जहर ऐसे गायब हो गया कि जैसे कि सिद्दीक अकबर के पैर में काट। सुभान अल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, जिक्र शुहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर हक्कानी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए लोगों देखना, सिद्दीक अकबर का जहर उतरता है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में सिद्दीक अकबर कहाँ जा रहे हैं? मक्का से मदीना जा रहे हैं। ये हिजरत का पहला साल है। मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना पहुँचे हैं। मदीने के रास्ते में भी बहुत सारे वाक़यात हुए हैं, लेकिन मुझे धीरे धीरे इस्लाम की तारीख को थोड़ा थोड़ा बता करके मुहर्रमुल हराम का जो मुबारक महीना चल रहा है, करबला तक आपको लेकर के आना है। अब इस सफ़र के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सिद्दीक अकबर को साथ लिया है। हम मदीना शरीफ तशरीफ लेकर के गए हैं। ऐ लोगों जरा देखना, मदीना के रहने वाले बड़ा नरम दिल रखा करते थे। उनका दिल बड़ा मुलायम था। वो नबी से बड़ी मोहब्बत करते थे। मुस्तफ़ा जब मदीना में नहीं पहुँचे थे तो तकरीबन 70 से ज़्यादा सहाबा पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके थे। और मैंने आपको बताया था ना कि शेब अबी तालिब के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस तरीके से पत्तों को उबाला था, खाया था, चमड़ों को उबाल उबाल के, जानवर के चमड़े को उबाल उबाल करके मुस्तफ़ा जाने रहमत ने
जब खाया था ना, मैंने आपको ये कल बताया था, लेकिन उसी मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवाने जो मदीना पाक के अंदर मौजूद थे, मुस्तफ़ा जाने रहमत शेबे अबी तालिब घाटी के अंदर वो चमड़े उबाल उबाल करके खा रहे हैं। लेकिन अंसार सहाबा के सरदार हजरत साद बिन मुआज का मदीना पाक के अंदर चमड़ों को उबालते हैं और खाते हुए नजर आते हैं। पूछने वाले ने पूछा था, ऐ साद बिन मुआज, आखिर ये मामला क्या है? तुम्हारे पास तो माल है, तुम्हारे पास तो दौलत है, तुम्हारे पास सरमाया है, तुम्हारे पास माल और दौलत के अंबार हैं, आखिर क्या वजह है ये चमड़ों को उबाल उबाल करके? ऐ साद बिन मुआज, आखिर क्यों खा रहे हो? कसम खुदा की, वो अंसार साहबा के सरदार, उन पे कुर्बान मेरी जान, उन्होंने फरमाया था, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मदीना के रहने वालों, ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे अपनी जानों को लुटाने वालों, ऐ मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम के दामन से जुड़ने वालों, क्या तुम्हें पता नहीं है वहां शेबे अबी तालिब के अंदर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सूखी हुई खाल को उबाल उबाल करके खा रहे हैं। लिहाजा मुझे ये गवारा नहीं है कि मैं मदीना के अंदर अच्छा खाना खाऊं जब तक मुस्तफ़ा ने वहां पर चमड़े को उबाल करके खाया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के ये दीवाने मदीना में चमड़े को उबाल, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये इश्क था हजरत साद बिन मुआज, ये सहाबा, ये अंसार सहाबा के सरदार। अब मक्का शरीफ से मदीना मेरे मुस्तफ़ा आते हैं। आने के बाद में मदीना के लोगों ने इस्तकबाल करना शुरू कर दिया। मदीना के लोग खुशी से झूमने लगे। ऐ दुनिया के रहने वालों, जरा देखते चलना, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के में इस्लाम के चिराग को जलाया था, मक्के में इस्लाम की दावत को दिया था, लेकिन धीरे धीरे ये इस्लाम आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम को रोकने के लिए बहुत सी ताकतें आई, लेकिन कसम खुदा की इस्लाम को कोई रोक ना पाया है, क्योंकि इस्लाम की ताकत वो ताकत है, इसको फैलाने वाला वो मुस्तफ़ा जाने रहमत है, जिन्होंने उस वक्त इस्लाम को फैला दिया था जब कोई कलमा पढ़ने वाला ना था। अब तो पूरी दुनिया के अंदर न जाने कितने कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर कोई ये चाहता है कि इस्लाम के बेटों को मिटा दिया जाए, अगर कोई ये सोचता है कि इस्लाम के मानने वालों को खत्म कर दिया जाए, अगर कोई ये सोचता है कि इस्लाम के बेटों की प्लेटों से गोश्त की बोटियों को निकाल लेंगे तो ये इस्लाम के जवान मर जाएंगे, इस्लाम के बेटे मिट जाएंगे, तो मैं कहना चाहूंगा शेरपुर वालों, मेरी कान खोल के बात सुनना। ये इस्लाम की तारीख, सूखी वो इस्लाम की तारीख जो है गोश्त की बोटियों से नहीं चली है, बल्कि इस्लाम की तारीख तो सूखी रोटियों से चली है। इस्लाम के मिटाने वालों, हमने जब लुकमे तर खाया तब इस्लाम आगे नहीं बढ़ा है। जब हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने पेट पे तो पत्थरों को बांधा है तब आगे बढ़ा है इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कोई चाहे कि हम मुसलमानों को फकीर बना दें तो ये कौम मिट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि हमारे तन पे कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम कितने बड़े चैलेंज कर रहे थे जानते हो? मुस्तफ़ा जाने रहमत के वो गुलाम जिनके तन के कपड़े गंदे थे, फटे थे, पुराने थे, खाने को खाना नहीं, लेकिन कह रहे थे कि हम रोम को फतेह करेंगे। किसे फतेह करेंगे? रोम को। यानी उस वक्त की सबसे सुपर पावर ताकत को गिराने की चैलेंज दे रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वक्त मेरे पास इतना नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरी बात बता करके जाऊंगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मदीना में आकर के सबसे पहले जो काम किया वो मस्जिद नबवी का काम किया। मुस्तफ़ा ने पहली मस्जिद को तामीर किया, और तामीर करने के बाद में दूसरा काम जो मुस्तफ़ा ने मदीना में किया जानते हो वो क्या है? वो भाईचारे का काम किया, क्योंकि मक्का के सहाबा जो थे वो मक्का में अपना माल और मकान हर चीज छोड़ करके चले आए। मदीना आ गए तो कुछ पास में था नहीं। अब मदीना आने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अंसार सहाबा से
इस तरीके से भाईचारा कायम करवाया। एक अंसार साहबा को पकड़ा, एक महाजिर साहबा को पकड़ा और पकड़ने के बाद में हाथ मिलाया कि आज से तुम दोनों भाई भाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये पैगाम बहुत अहम पैगाम है। एक बार मचल के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। अब जरा देखना, अंसार साहबा का भी दिल देखना। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब इस तरीके से ये भाईचारा कायम फरमाया है ना, तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हुक्म पे अंसार साहबा ने क्या किया है, अपने मुहाजिर जो मक्का से आने वाले साहबा थे उनको अपने अपने घर ले जाते हैं। ले जाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ मक्का से आने वालों, ऐ मेरे भाइयों सुनो सुनो, मुस्तफ़ा ने हमें भाई भाई बना दिया है। मुस्तफ़ा ने हमारे अंदर भाईचारा कायम कर दिया है। मक्का के रहने वालों परेशान ना होना। अगर तुम्हारा मकान मक्का में छूट गया है, तुम्हारा माल मक्का में छूट गया है, तुम्हारा घर मक्का में छूट गया है, कोई बात नहीं। हमारे पास 2 घर हैं, एक तुम्हारा है एक हमारा है। हमारे पास 2 दुकानें हैं, एक तुम्हारी है एक हमारी है। हमारे पास 2 काम करने वाले आले हैं, एक हमारा है एक तुम्हारा है। अरे तारीख मदीना बताती है, अंसार साहबा ने अपने दिल के आंगन को खोल कर के इरशाद फरमा दिया था। बात साहबा तो ऐसे थे, वो कहने पे मजबूर हो गए, है मक्का के साहबा, आने वाले मेहमानों सुनो सुनो, हमारी एक दुकान है, अगर आधा आधा हम बांट लेंगे, हमारा 2 खेत हैं तो एक एक ले लेंगे, अगर 2 बाग हैं एक एक ले लेंगे। एक साहबी कहते हैं सुनो सुनो, जब भाईचारा कायम हो गया है, मेरी 2 बीबियां हैं, मैं एक को तलाक दे दूंगा, एक तुम्हें अता कर दूंगा। सुभान अल्लाह। 2 बीबियां हैं, क्या बात है। एक मैं अपने निकाह में रखूंगा, दूसरी तुम्हारे लिए तलाक दे दूंगा। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हकीकत है, ऐसा भाईचारा इस तरीके से कायम किया है। अब जरा देखते हुए चलना, मुस्तफ़ा मदीने में आ गए, अब इस्लाम और तेजी के साथ फैल रहा है। मुस्तफ़ा के जानिसार इस्लाम को फैला रहे हैं, मुस्तफ़ा के मानने वाले इस्लाम की दावत देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका पेट भरा हो या ना हो, लेकिन दावत दे रहे हैं। वो भूखे रह करके इस्लाम को फैला रहे हैं, इस्लाम के चिराग को जलाते नजर आ रहे हैं। मक्का के अंदर मुस्तफ़ा ने 13 साल तक जिंदगी को गुजारा है ऐलान नबूवत के बाद में, लेकिन कोई जंग ना की है। जुल्म होते रहे लेकिन बर्दाश्त करते रहे, जुल्म होते गए आप बर्दाश्त करते गए। और इसी तरीके से जब मेरे मुस्तफ़ा करीम मदीना आ गए, तो मदीना के अंदर 1 साल इसी तरीके से गुजर गया, लेकिन मक्का वालों ने चैन से ना रहने दिया। कभी साहबा का पीछा करते थे, कभी मुस्तफ़ा जाने रहमत के साहबा के बागात को जलाने के लिए मक्का के बड़े बड़े सरदार अपने जासूसों को भेज दिया करते थे। ऐ लोगों जरा देखना, पूरा 1 साल हिजरत का हो गया, मुस्तफ़ा जाने रहमत बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक दिन वो आता है कि मुस्तफ़ा की बर्दाश्त खत्म हो गई। आका अलैहिस्सलाम ने अब ऐलान कर दिया, ऐ दुनिया के रहने वालों जरा देखना। 1 साल के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब देखा कि मक्का के रहने वाले मदीना में भी बाज ना आ रहे हैं, तो आका अलैहिस्सलाम ने, जो इस्लाम की पहली जंग है, जिसको जंगे बदर कहते हैं, ये इस्लाम की पहली जंग ये रमजान के मुबारक मौके पे हुई थी। ये इस्लाम की जंग कैसे हुई थी, जब मक्का के रहने वालों ने मदीना तक मुस्तफ़ा के गुलामों को सताया और पीछा करना ना छोड़ा। इस जंग की इब्तिदा कुछ इस तरीके से हो गई। हजरत साद बिन मुआज, ये जो अंसार साहबा के सरदार हैं, ये बैतुल्लाह का तवाफ करने जाते हैं और तवाफ कर रहे थे। जब ये बैतुल्लाह का तवाफ करने गए हैं ना, तो इनको बैतुल्लाह के दौरान तवाफ करते हुए अबू जहल मिलता है। अबू जहल इन्हें रोकता है, रोकने के बाद में कहता है, ऐ साद बिन मुआज सुनो सुनो, हमारे दुश्मनों को तुमने मदीना में पनाह दे रखी है। ऐ साद बिन मुआज सुनो सुनो, तुम दीन की दावत दे रहे हो, तुम इस्लाम फैला रहे हो, और तुम सोचते हो कि मक्का के अंदर तुम्हें ऐसे ही हम तवाफ करने देंगे, मक्का के अंदर ऐसे ही हम तुम्हें इस तरीके से खुलेआम घूमने देंगे। ऐ लोगों जरा देखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस जानिसार ने, हजरत साद बिन मुआज ने तवाफ को रोकने के बाद में अबू जहल से कहा कि तू मुझे तवाफ करने से रोकेगा। अबू जहल कहता है, अगर तुम दीन की दावत देना ना छोड़ोगे
और हमारे दुश्मनों को बना देना ना छोड़ोगे तो हम तुम्हें इस तरीके से खुल्लम खुल्ला तबाह नहीं करने देंगे। ऐ लोगों जरा देखना, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये गुलाम हजरत साद बिन मुआज कहते हैं, ऐ अबू जहल सुन ले, अगर तू मुझे तवाफ करने से रोकेगा ना तो मैं तेरा वो रास्ता बंद कर दूंगा जिससे मक्का तबाह हो जाएगा। अबू जहल समझ गया ये उस रास्ते की बात कर रहे थे कि वो रास्ता जो मुल्क शाम जाता था, वो रास्ता जो दूसरे मुल्कों के अंदर जाता था, उन मुल्कों से जो सफर के तिजारत के काफिले जाते थे। हजरत साद बिन मुआज ने कह दिया, अगर हमें रोकोगे तुम्हारे काफिलों के रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। है दुनिया के रहने वालों, अब जरा देखना, अबू जहल ने सुना है भागा है सरदारों के पास में और इसने एक आग और चिंगारी को लगाया है मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों। अब अबू जहल जाता है और कहने के बजाने के बाद कहता है, मक्का के सरदारों सुनो सुनो, वो जो काफिला हम दमिश्क भेज रहे थे, वो जो काफिला मुल्क शाम भेज रहे थे, हमने सुना है मदीना के लोग उसको लूट लेंगे, मदीना के रहने वाले उस काफिले को आगे नहीं बढ़ने देंगे। ऐ लोगों जरा देखना, इसने आग की चिंगारी को भड़का दिया है और इस तरीके से भड़काने के बाद में मुस्तफ़ा के गुलाम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। हज़रत साद बिन मुआज़ मदीना आ गए। मदीना आने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में सारा मामला पेश कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। उधर अबू जहल ने सरदारों को भड़का दिया। एक बड़ा काफिला मुल्क शाम गया हुआ था, जिस काफिले को ले जाने वाले अबू सुफियान था। यह अबू सुफियान उस वक्त कलमा ना पड़ा था, लेकिन उसके बाद में इस्लाम इसने कबूल कर लिया। मैं बात कर रहा था काफिले को रोकने की बात जब आई है ना, तो सरदारानी मक्का ने एक प्लान बनाया है कि अगर वो काफिला लुट गया तो उस काफिले में हमारा साजो सामान लुट जाएगा, तबाह हो जाएगा। मदीने वालों की इतनी जरूरत हो गई है कि हमारे काफिले को लूटेंगे। अब मक्का के बड़े बड़े सरदार ये इकट्ठे होते हैं और होने के बाद में ये निकलते हैं। ये कहते हैं कि मदीना पे चढ़ाई करेंगे, मदीना के अंदर कत्लो गारत करेंगे। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत को खबर मिल गई कि मक्का के बड़े बड़े सरदार मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदीने पे ये चढ़ाई लेकर के आने वाले हैं। लोगों जरा देखना, मदीने के जानिसारों ने मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मक्का के सरदार आ रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ आ रहे हैं, आखिर अब क्या किया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि अगर ऐसी ही बात है तो हम भी मदीने से बाहर निकलेंगे। हम मदीना के अंदर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बल्कि मदीना से बाहर निकलेंगे। है दुनिया के रहने वालों जरा देखना, हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम निकलते हैं, ये मदीना से जाते हैं। ये कितने गुलाम हैं जानते हो? ये 313। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात है। मक्का से बड़ा काफिला आया, बहुत बड़ा, जिनके पास 100 ऊंट हैं, हजारों तलवारें। और ये कहां आ गए? ये निकले हैं मक्का से, कहां? मदीना पे चढ़ाई करने के लिए। और मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम कितने हैं जानते हैं? 313। एक रिवायत में है 315, एक रिवायत में है 319 और एक रिवायत में 363। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये 313 गुलाम, जिनके पास मजबूत तलवारें भी नहीं। इस पूरे काफिले में जानते हो घोड़े कितने थे? 2 घोड़े। कुछ ऊंट थे जिनके ऊपर सामान लादा गया था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने गुलामों से कहा कि मदीना में अगर आ गए तो बच्चों और औरतों को नुकसान होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत भी मदीना से निकले। अब जरा देख लेना, मक्के के अंदर मुस्तफ़ा ने जुल्म सहे लेकिन तलवार को बुलंद ना किया। मक्के के अंदर हर जुल्म सितम को सहा लेकिन जंग के लिए ना बढ़े। लेकिन मदीना में जब इस तरीके से हालात बने तो मुस्तफ़ा ने कह दिया कि अब इस्लाम की पहली जंग होगी। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने काफिले के साथ निकले हैं, एक मैदान पे पड़ाव डाला है। उस मैदान का नाम था बदर। और कुछ रिवायतों में ये आता है कि उस जगह पर कुछ कुएं थे जो बदर के नाम से मशहूर थे, तो इसलिए उसको जंगे बदर कहा जाता है, क्योंकि उसी मकाम पर जंग हुई है। अब अबू जहल, उतबा, शैबा, बड़े बड़े सरदार मक्का के आए हैं उसके अंदर। और उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद 1000 से भी प्लस है। और इधर कितने हैं? 313।
अब मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलामों ज़रा देखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलाम अब पड़ाव डाले हुए हैं। अच्छा वो काफ़िला जिसको लूटने की बात कर रहा था ना अबू सुफियान वाला काफ़िला, उस काफ़िले को मक्का में ले जाया भी गया और वो काफ़िला लूटा भी नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद भी मक्का के रहने वाले जंग पे आमादा थे। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने रात की तारीकियों में अपने सर को मौला की बारगाह में रखा है और रखने के बाद में अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया है, है परवरदिगारे आलम, है मालिको मौला, ये जो तेरे नाम को बुलंद करने के लिए तेरे नाम पे तलवारों को लेकर के आए हैं, इन पे बड़े जुल्म हुए हैं, है मालिको मौला, ये सताए गए हैं, ये हिजरत करके मेरे साथ आने वाले हैं, इन्होंने अपनी दुकानों को मकानों को बांटा है मालिको मौला, ये बहुत थोड़े हैं, है परवरदिगारे आलम, अगर आज इस मार्के के अंदर इनको शिकस्त हो गई, लिहाजा मौला की बारगाह में ये मेरे आका दुआ कर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर सुन रहे हैं, मौला की बारगाह में मुस्तफ़ा दुआ कर रहे हैं, है मौला इन 313 को इन पे भारी फरमा दे, गालिब फरमा दे। जंग का आगाज जब सुबह को होता है तो है मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, है मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, जंगे बदर के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के जानी साहब इस तरीके से अपनी तलवारों को लेकर के आगे बढ़े हैं, जो जंग करने के लिए मक्का के बड़े बड़े सरदार इस तरीके से आए थे ना, अबू जहल नामी जो बदबख्त था, उतबा शैबा जो था, ये बड़े बड़े सरदार जब जंगे बदर में उतरे हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इनके मुकाबले में हजरत मौला अली को भेजा था, हजरत अमीर हमजा को भेजा था, इन 3 साहबा को एक और साहबा थे उनको भेजने के बाद में इस तरीके से जंग की इब्तिदा कर दी गई थी और बदर के रहने वालों ने देखा था, अरे ये भूखे प्यासे मुस्तफ़ा के जानिसार हजारों के लश्कर पे इस तरीके से भारी पड़ रहे हैं, बड़े बड़े सरदारों के सर उस जंगे बदर के अंदर कटे पड़े हैं। और एक मामला ऐसा हुआ है जंगे बदर के अंदर, उस जंगे बदर के अंदर मुस्तफ़ा के गुलामों में दो छोटे सिपाही मौजूद थे, माज और मुआज। माज इस तरीके से उनके नाम थे, इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी। अब इन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से पूछा, जरा बताना तो सही वो जो अबू जहल नाम का बंदा है वो कहाँ मिलेगा? मैंने सुना है मेरे नबी को गाली देता है, मैंने सुना है मेरे मुस्तफ़ा को वो बुरा भला कहता है मुस्तफ़ा के गुलामों देखना ये नन्ही नन्ही तलवारें हैं, बड़ी भारी नहीं तलवारें हैं। और पूछते हैं कि जरा बताना वो कौन है, तो ये सहाबी कहते हैं मैंने इशारा कर दिया वो है अबू जहल। क्या बोल दिया करें मैं चल के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या इशारा फरमाया? वो है अबू जहल। अब जैसे ही इन 2 सहाबा ने, छोटे छोटे सहाबा ने देखा कि अबू जहल वो है, इतनी दूर खड़ा है, ये मैदान में इस तरीके से जाते हैं और जाने के बाद में हजरत जरा देखना अबू जहल के ऊपर इस तरीके से तलवार से वार करते हैं, अबू जहल को शदीद जख्मी कर देते हैं। अबू जहल को इस तरीके से जख्मी करने के बाद में जमीन पे गिरा देते हैं। इनमें से एक शहजादे के सीधे बाजू पे इस तरीके से तलवार का वार किसी ने किया कि उसका हाथ जो है कट के नीचे लटकने लगा है। शेरपुर के मुसलमानों जरा देखना, ये बाजू सीधा कट करके नीचे लटक रहा है, थोड़ी सी खाल जुड़ी हुई है। अब ये तलवार चला रहा है, लेकिन तलवार चलाने में ये कटा हुआ बाजू परेशान कर रहा है। अरे जंगे बदर के अंदर उन नन्हे शहजादों ने ऐसी तारीख को लिखा है, एक शहजादे ने अपने पैर से अपने बाजू को दबाया है और खींचा है ताकि ये बाजू मेरे जिस्म से अलग हो जाए और मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के दुश्मनों को जहन्नम में भेजता रहो। ये वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम थे जिन्होंने जंगे बदर के अंदर 1000 के लश्कर को धूल चटा करके दुनिया वालों को ये बता दिया था कि इस्लाम को मिटाने वालों, इस्लाम कभी मिटने वाला नहीं है। इस्लाम के मिटाने वालों, हम भूखे रहकर भी इस्लाम की हिफाजत करना जानते हैं, हम प्यासे रहकर भी इस्लाम की हिफाजत करना जानते हैं, क्योंकि हमें इस्लाम मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है और हमारी जिंदगी मुस्तफ़ा पे कुर्बान है। हमें ना दुनिया की दौलत चाहिए, ना दुनिया की शोहरत चाहिए, हमें चाहिए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की रजा चाहिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आमिर हक्कानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐ लोगों देखना, ये इस्लाम की पहली जंग बदर हुई और इस जंग के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5000 फरिश्तों को अपने महबूब के जानिसारों की मदद करने के लिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 5000 फरिश्ते, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया था, और 5000 फरिश्ते मुस्तफ़ा जाने रहमत के इन 313 गुलामों की हिफाजत करने के लिए आ गया। फरिश्तों का ये लश्कर आया था और उस मैदान के अंदर उतबा मारा गया, शेबा मारा गया, अबू जहल मारा गया, मक्का के बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू लहब के बारे में कहा जाता है कि ये इस गम में मर गया कि बदर के मैदान में बड़े बड़े सरदार इस तरीके से मारे गए, इस टेंशन में मर गया, इस डिप्रेशन में मर गया। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के 313 गुलाम थे। और भी जंग हुई, जंग मौता के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख सामने थे और 3000 इधर। अच्छा, हमारी तादाद तो देखें आप, कभी 313 हैं, 1000 सामने हैं, है ना, कभी 313 हैं, 1000 सामने हैं, कभी 3000 के सामने 1 लाख का लश्कर है, और कभी करबला के मैदान में 72 के सामने 22,000 का लश्कर जर्रार है। आखिर इस्लाम को मिटाने के लिए ये हमेशा इतनी बड़ी तादाद में क्यों आते हैं, ये इतनी बड़ी ताकत में क्यों आते हैं? कभी सोचा है, कभी गौर किया है? तो मैं आज बता करके जाता हूँ, समझ लेना, क्योंकि इस्लाम को मिटाने के लिए ये इतनी बड़ी ताकत लेकर के ये इसलिए आते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान का जज्बा क्या है, मुसलमान का ईमान क्या है, मुसलमान का ईकान क्या है। ये जानते हैं कि हम 313 के मुकाबले में अगर 1000 ना ले गए तो मारे जाएंगे, 3000 के सामने अगर 1 लाख ना ले गए तो मारे जाएंगे। अरे यजीद को भी पता था कि करबला के मैदान में अली के बेटे इमाम हुसैन के सामने अगर इतना बड़ा लश्कर ना भेजा जाएगा, अगर इतनी बड़ी फौज को करबला के मैदान में हमने ना उतारा तो यकीन मानना, ना यजीद होगा, ना यजीद की सल्तनत होगी, बल्कि करबला के मैदान में अली का बेटा झंडे को गाड़ करके कहेगा कि इस्लाम को मिटाने वालों, इस्लाम जिंदा कल भी था, आज भी है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, नारे तकबीर। करबला के मैदान में भी 72 के मुकाबले में इतने आए थे। मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत की ये पहली जंग मदीने में हुई, इसके बाद और भी जंगें हुई, और उसके बाद में जो है धीरे धीरे ये जंगें होती गई। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हिजरत का जब 8वां साल आया तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्का को फतेह करने का इरादा फरमा लिया। सुभान अल्लाह। जिस मक्का से मुस्तफ़ा को निकाला गया था, जिस मक्का से मुस्तफ़ा को रात में आना पड़ा था, जिस मक्का के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों ने अपना सारा माल रखा छोड़ के आना पड़ा था, उस मक्का को फतेह करने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 10,000 का लश्कर तैयार फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये क्यों? सुलह हुदैबिया के मौके पे एक मुआहिदा हुआ। ये इस्लाम की तारीख है। इधर जंगे बदर हुई, जंगे बदर के बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल हो गए। उसके बाद में सुलह हुदैबिया भी हो गई। सुलह हुदैबिया के अंदर इस तरीके से मुआहिदा कर लिया गया। अब मुआहिदा होने के बाद में मक्का के अतराफ में बसने वाले कुछ कबीले ऐसे थे जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के हलीफ बन गए, मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ हो गए, और कुछ कबीले ऐसे थे जो कुफ्फार मक्का के साथ में मिल गए। अब जरा देखते चलना, आखिरी बात मैं आपको बताता चलो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, मक्का फतेह होने वाला है। अब फातेह मक्का का लश्कर तैयार हो रहा है। इसकी इब्तिदा कैसे हो गई थी? 2 कबीले थे जिसका नाम था बनु बकर, और एक कबीले का नाम था बनु खुज़ाआ। ये 2 कबीले थे। बनु बकर कबीला कुफ्फार मक्का के साथ में था, और बनु खुज़ाआ कबीला जो था ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ में था। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का हलीफ था। ये मक्का के
अतराफ में बसे हुए थे, ये मक्का के अतराफ में ये कबीले बसे हुए थे, लेकिन मुआहदा करने वालों ने मुआहदा कर लिया था, ना तुम हमारे कबीले में, जो हमारे कबीले के साथ में हमारे हैं, इनके साथ में कोई ऐसा मामला नहीं करोगे। कुफाराने मक्का ने मुआहदा कर लिया था, लेकिन देखने को क्या मिलता है, क्योंकि जो सरकश होते हैं वो सरकशी करते हुए नजर आते हैं। मक्का के रहने वालों के जो साथ में कबीला, उनका जो हलीफ कबीला था जिसका नाम था बनु बकर, उस बनु बकर कबीले ने एक दिन ऐसा करा, एक साल मुआहदा चला और दूसरे साल में बनु बकर कबीले ने बनु खुज़ा कबीले के कम से कम 80 लोगों को मार गिराया, 80 लोगों को कत्ल कर दिया। ऐ लोगों जरा देखना, अभी सुलह हुदैबिया के मौके पे ये इस तरीके से मामला तय किया गया था, लेकिन 80 लोगों को इन बनु बकर के कबीले वालों ने जब मारा था और इनके सरदारों ने उन लोगों को ऐसे मारा था कि जब वो हरम के पास में पहुंच गए, बैतुल्लाह के करीब चले गए थे, लेकिन फिर भी इनकी तलवारें न रुकी हैं। ऐ लोगों जरा देखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों जरा मुलाहिजा करते चलना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों जरा देखना, 80 लोगों को मारने के बाद में जब बनु खुज़ा कबीले के लोगों ने मुस्तफ़ा को बुलाया है, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पुकारा है, तो हज़रत उम्मे मैमूना फरमाती हैं कि मुस्तफ़ा वुज़ू फरमा रहे हैं और वुज़ू करते करते फरमाते हैं लब्बैक लब्बैक लब्बैक, इस तरीके से 3 मरतबा फरमाया। फिर हज़रत मैमूना फरमाती हैं कि इसके बाद में आका फरमाते हैं नुसीरत नुसीरत नुसीरत। हज़रत मैमूना अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, आखिर क्या मामला है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मैमूना सुनो सुनो, मक्का के सरदारों के जो पार्टनर कबीले हैं जिसको बनु बकर कहा जाता है, उन बनु बकर के कबीले वालों ने बनु खुज़ा यानी मेरे जो हलीफ कबीला है उसके 80 लोगों को मार दिया है। अब मुझे वहां से वो लोग पुकार रहे हैं, मुझे मदद के लिए बुला रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मदद के लिए आ जाइए, या रसूल अल्लाह मदद फरमाइए। तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मैमूना सुनो सुनो, मैं यहाँ से उनकी मदद के लिए लब्बैक कह रहा हूँ, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ और कामयाबी तुम्हें मिलेगी, मदद तुम्हें मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूँ वो लोग कहाँ गए हैं जो ये कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है? वो लोग कहाँ हैं जो ये सोचते हैं कि मुस्तफ़ा इल्म गैब नहीं जानते? अरे जो मदीने में बैठ करके अपने हलीफ कबाइल के मरने वालों के बारे में अपनी बीवी से फरमाए उसके इल्म गैब की बात करते हो। बरेली के अच्छे रजा, बरेली के सच्चे रजा, बरेली के आला हजरत ने तभी तो फरमा दिया था, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्र शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा देखना, ये 2 कबीले बनु खुज़ा और बनु बकर, इन दोनों में 80 लोग इन्होंने मारे, और जब ये 80 लोग मर गए, क्योंकि मुस्तफ़ा के हलीफ कबीले थे, पार्टनर थे, अगर एक पार्टनर पे कोई हमला करता है तो वो दूसरे पार्टनर पे माना जाएगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जब ये देखा, फौरन एक कासिद को मक्का रवाना किया, और रवाना करने के बाद में कहा कि जाओ मक्का के सरदारों से कहना ये 3 बातें जो मैं कह रहा हूँ इनमें से फौरन एक बात पे अमल किया जाए। वो 3 बातें कौन सी थी? मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमा दिया कि जो बनु खुज़ा कबीले के 80 लोग मारे गए हैं उनकी दियत चाहिए या कसास चाहिए या उनका बदला चाहिए, ताकि उनके 80 लोगों को मारा जाए। अब तो ये हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त ये कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर फौरी तौर पे जो है बनु बकर से आप अपने पार्टनरशिप को ख़त्म कर दो और ये कह दो कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और अगर ये भी नहीं है तो फिर ये ऐलान कर दो कि सुलह हुदैबिया में जो सुलह नामा लिखा गया था हम उसे ख़त्म करते हैं। अब जब मुस्तफ़ा ने कासिद को भेजा है
अब ये कासिद मक्का गया है, मक्का के सरदारों के सामने जब इस तरीके से इस कासिद ने अपनी बात को कहा है कि या तो हमें किसास चाहिए या तो दियत चाहिए, अगर ये नहीं हुआ तो फिर इस तरीके से ऐलान कर दिया जाए ताकि ये बनु बकर जो हैं ये तुम्हारे हलीफ हैं, इससे इनकार कर दो, हम खुद निपटते रहेंगे। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम ने जाकर के फरमा दिया अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर तुम ऐलान कर दो कि सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा है वो ख़त्म हो गया है। अब कुफ़ारान मक्का के एक सरदार ने यह ऐलान कर दिया कि ये तीनों की तीनों शर्तें हम इनमें से एक भी नहीं मानेंगे। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत के कासिद से ये कह दिया, अब मुस्तफ़ा का ये कासिद वापस मदीना आ रहा है, आने के बाद में मुस्तफ़ा को बता रहा है या रसूल अल्लाह मक्का गया था, आपका खत लेकर के गया था, कासिद बन करके गया था, आपकी तमाम बताई हुई बातों को बताया, लेकिन कुफ़ारान मक्का के सरदार ने इन तमाम बातों को नकार दिया और झुटला दिया। हमसे कह दिया कि किसी बात को नहीं माना जाएगा, किसी शर्त को कबूल ना किया जाएगा। लेकिन एक बात और बताता चलो, वो कुफ़ारान मक्का का सरदार अपने तौर पे ये बात कहता चला गया, लेकिन मक्का के जो दूसरे सरदार थे उनके दिल के अंदर घबराहट पैदा हो गई। उन्होंने कहा अरे नालायक तूने ये क्या कर दिया। अब वो कासिद मदीना जाके मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को बोलेगा, वो जाकर के कह देगा कि हमने शर्तों को इनकार कर दिया है, अब हमारा मुआहिदा टूट जाएगा, हमारा मुआहिदा खत्म हो जाएगा। ऐ मुसलमानों जरा देखना, मुस्तफ़ा जाने रहमत के इस गुलाम ने जब ये सारा मामला बताया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने 10,000 के लश्कर को तैयार फरमाया है। 10,000 का लश्कर तैयार हो रहा है मदीना के अंदर मक्का को फतेह करने के लिए। अब मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने फौरन मीटिंग बुलाई है कि ये तो बड़ा मामला खराब हो जाएगा। फौरन ही अबू सुफियान को बुलाया है। अब जरा अबू सुफियान के बारे में भी जान ले, ये कौन है, ये हिंदा का शौहर है। ये हिंदा कौन है, ये हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली हैं। ये पहले इस्लाम जब कबूल ना किया था, ये बात बड़ी तवज्जो तलब है, जहन मुंतशिर हो जाता है। हजरत हिंदा को लोग आज गालियां देते हैं, आज हजरत अबू सुफियान को गालियां देते हैं, कहते हैं कि इन्होंने डर के मारे इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि इनका पास्ट, इनका माजी जो था वो ये था कि इन्होंने जंग ओहद के मैदान में हजरत अमीर हमजा के कलेजों को निकाल करके चबाया था। लेकिन इनकी शान में हम एक लफ्ज नहीं बोल सकते, क्यों? ये उस दौर में किया था जब दामनी इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुई थी, और जब दामनी इस्लाम से जुड़ गई तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा देखना, ये हजरत अबू सुफियान कौन है, ये अमीर मुआविया के वालिद हैं। अमीर मुआविया कौन है, ये यजीद के वालिद हैं। जरा देखते चलना ये तारीख किस तरीके से घूमती हुई नजर आए। अब मक्का के सरदारों में अबू सुफियान है, अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है। इस्लाम कबूल करने से पहले मक्का के सरदारों ने इनको भेजा है। इससे पहले जंग बदर में भी ये थे, इससे पहले जंग ओहद में भी ये थे, इससे पहले कई जंगों के अंदर मुस्तफ़ा के सामने इन्होंने तलवार को खींचा है, मुस्तफ़ा का सामना किया है। लेकिन अबू सुफियान को मक्का के सरदारों ने भेजा कि अरे जल्दी जल्दी मदीना चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुआहिदा टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुआहिदा खत्म हो जाए। अब अबू सुफियान आते हैं मदीना के अंदर। अब जैसे ही मदीना वालों ने देखा कि अबू सुफियान आए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सहाबा ने तलवारों को खींचना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक से पहले उमर फारूक आजम की तलवार बाहर आ गई और आने के बाद में फरमा दिया अबू सुफियान का सर उड़ा दिया जाएगा। लेकिन अबू सुफियान ने इस तरीके से अपनी बात को रखा कि मैं नबी के पास में आया हूँ, मुआहिदे की बात करने आया हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास में जाता है, मुस्तफ़ा ने इसकी बात को ना सुना है और मुआहिदे के बारे में कोई बात ना की है। अब ये दूसरी बार कहाँ जाता है जानते हो? अब जरा देखना हजरत, ये जरा गौर करते हुए चलना। ये अबू सुफियान, इसकी बेटी उम्मे हबीबा, ये कौन है? मुस्तफ़ा जाने रहमत की बीबी हैं। सुभान अल्लाह। तारीख देखें तो इस्लाम की, अबू सुफियान नबी की बारगाह में गया, कोई बात नहीं करी। अब ये उम्मे हबीबा के घर में दाखिल हुआ। अब जैसे बैठने ही वाला था तो उम्मे हबीबा ने, मुस्तफ़ा की बीबी ने फौरन ही नबी के बिस्तर को खींच लिया
और खींचने के बाद में ये अबू सुफियान कहता है कि ऐ मेरी बेटी आखिर क्या मामला है, ऐ मेरी बेटी क्या बात है, क्या मेहमान नवाजी का तरीका ये है, मैं बैठने वाला था बिस्तर को क्यों समेट लिया। तो याद रखना मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, उस बेटी ने जवाब दिया था, उम्मे हबीबा ने जवाब दिया था, उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया था कि ये बिस्तर रसूलुल्लाह की बैठने की जगह है, इस पे मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत आराम फरमाते हैं, वो पाक हैं, नेक हैं, वो इस तरीके से इस पे आराम करते हैं। और तुम नापाक हो, गंदे हो, पलीद हो, काफिर हो, लिहाजा मुस्तफा के बिस्तर पे तुम्हें बैठने की इजाजत नहीं है। ऐ दुनिया के रहने वालों देखना, ये कोई दुनिया भी ऐसा रिश्ता नहीं है, बाप बेटी का रिश्ता है, लेकिन बेटी ने ये बता दिया कि दुनिया के रहने वालों, जब नबी की मोहब्बत का सवाल आ जाए तो ना बाप को देखना, ना बेटे और बेटी को देखना, बल्कि ताजु शरिया की जुबानी इस तरीके से फरमा देना और इस तरीके से बयान कर देना कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बरादर मालो जाओ उन पर हिबा कर दो। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत। वाह वाह, बेशक क्या बात। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ौजा ने बिस्तर को खींच लिया, फरमा दिया कि ये नापाक गंदे काफिर हो तुम नहीं बैठ सकते। अब ये वहां से चला है, चलने के बाद में अबू बकर सिद्दीक के पास गए, जाने के बाद में कहा कि ये मुआहदा करवा दो, सिद्दीक अकबर ने मना फरमा दिया। फारूक आजम के पास गए, फरमाया मुआहदा करवा दो, मना फरमा दिया। हजरत मौला अली के पास में गए, कहा मुआहदा करवा दो, मना फरमा दिया। हजरत फातिमा से कहते हैं कि हमारा ये मुआहदा फिर से रिन्यू करवा दो, लेकिन मना फरमा दिया। ऐ मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आका अलैहिस्सलाम के नवासे बैठे हुए थे। ये अबू सुफियान कहता है कि अगर इनकी बात हुजूर अलैहिस्सलाम मानेंगे, अगर इन्होंने मेरी मदद कर दी ना तो इनको मक्का का सरदार बना दिया जाएगा, इनसे कहो कि ये मुआहदे में मदद करें। लेकिन हजरत फातिमा ने मना कर दिया। अब कल इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ से मक्के की फतेह की तारीख को बयान करूँगा। वक्त मुकम्मल हो गया है, कल इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि मक्के के अंदर मुस्तफ़ा का लश्कर कैसे दाखिल हुआ, मक्के के अंदर किस तरीके से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने सहाबा को ले जा कर के फरमा दिया था, मक्के को किस तरीके से मुस्तफ़ा ने फतह किया था। लेकिन आपको मैं एक बात और बताता चलो, ये आखिरी बात याद रखना, इस्लाम की तारीख जब कोई बताए तो एक एक बात को समझते हुए चलना, इस्लाम को समझने की कोशिश करना। ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में जो किताबें हैं ये हमारे काम की नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे काम की है। मुस्तफ़ा का उठना हमारे काम आएगा, मुस्तफ़ा का बोलना हमारे काम आएगा, मुस्तफ़ा का चलना हमारे काम आएगा, क्योंकि मुस्तफ़ा इस्लाम को लेकर के आए हैं। मुस्तफ़ा की हर काम, हर बात जो है वो दीन में दाखिल है। अगर मुस्तफ़ा ने जो हमें खाने का हुक्म दे दिया वो हमारे लिए खाना जायज़ हो गया, जिससे मना फरमा दिया उससे हमें मान जाना चाहिए। लेकिन ऐ लोगों याद रखना, इस्लाम की तारीख को जब जब सुनोगे, जब जब पढ़ोगे तो तुम्हारे जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो जाएगी और तुम ये यकीनन कहोगे और ये बोलते नजर आओगे, अरे जब मक्का की वादियों में मुस्तफ़ा ने इस्लाम के चिराग को जलाया और उस वक्त भी बड़ी बड़ी आंधियां उस चिराग को बुझा ना सकी, तो अब इस्लाम को कौन मिटाएगा, अब इस्लाम को कौन खत्म कर पाएगा। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को ये वो दीन दिया है जो पूरी दुनिया में कायम हो करके रहेगा। अब कायम हो या कयामत के करीब कायम हो, लेकिन मुस्तफ़ा का फरमान है पूरी दुनिया के अंदर मजहब इस्लाम का परचम लहराएगा और पूरी दुनिया के रहने वाले एक कलमा पढ़ते नजर आएंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि बोलने में जो खामी हूँ मुआफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।